बागडीही से थोड़ी ही दूर जैसे ही मैं निकला था, मेन टाउन से मैं जैसे ही बाहर आया था, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास मैं बाहर आया था। और जो पीसीसी रोड जो आप देख सकते हैं, पीसीसी रोड का अवस्था बहुत ख़राब है जाने के टाइम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो उस रोड में जैसे ही हमारी एंट्री हुई तो हमारा साइकिल हो गया ब्रेक डाउन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज है संडे और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और आज बहुत दिनों के बाद मेरा साइकिलिंग करने का मन किया है, तो साइकिलिंग में थोड़ा एडवेंचरस करने का मन किया है। तो फ़िलहाल हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है झारसुगुड़ा किसान चौक, जहाँ पे तनिष्क का शोरूम है, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। और आज मैं साइकिल से ही बागडीही जाने का विचार करके आया हूँ, तो देखता हूँ इसमें कितना सफल हो पाता हूँ। तो फिलहाल हमारी जर्नी, और अभी मैं हूँ ये झारसुगुड़ा राउरकेला जो मेन रोड है, जो कि एयरपोर्ट की तरफ जाती है। और एयरपोर्ट से होते हुए सीधा राउरकेला जो हाईवे है उसमें जाकर के SH10 में जाकर के मिल जाती है। तो उसी रोड से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल यहाँ से हमें धुतरा वाली रोड हमें पकड़ना है। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ झारसुगुड़ा से जो एयरपोर्ट की तरफ जो रोड जाती है, जो कि सीधा जाकर के स्टेट हाईवे 10 में मिलती है, जो कि स्टेट हाईवे राउरकेला संबलपुर है, SH10 उसमें जाकर के कनेक्ट करती है। तो फ़िलहाल उसी रोड में हूँ और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है किसान चौक से, जहाँ पे टाटा तनिष्क का शोरूम है। फ़िलहाल यहाँ से कुछ दूरी के बाद हमें राइट टर्न लेना है, और जो कि धुतरा के लिए जाती है। तो धुतरा बागडीही रोड में मुझे प्रवेश करना है। तो आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है, और साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है। और टाटा तनिष्क का जो शोरूम है वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ झारसुगुड़ा का जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, तो वहाँ पे मैं हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि झारसुगुड़ा कलेक्ट्रेट ऑफिस मैं पार कर रहा हूँ। और यहीं से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें राइट टर्न लेना है। और ये जो रोड फ़िलहाल जिस पे हम लोग चल रहे हैं, ये झारसुगुड़ा का जो टाउन रोड है, ये सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाती है। और एयरपोर्ट से होते हुए स्टेट हाईवे 10 जो कि राउरकेला जाती है उसको कनेक्ट करती है। तो मुझे स्टेट हाईवे नहीं पकड़ना है, मुझे बस कुछ ही दूरी में। अरे बहुत ग्रेडियंट है यार, मज़ा तो आ रहा है, बस साइकिल का ब्रेकिंग थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी जब रोल होने लगती है तो कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो मुझे दोनों पैरों से अपने साइकिल को कंट्रोल करना होता है। ये आप देख सकते हैं कितना ग्रेडियंट में मैं जा रहा हूँ। मेरी साइकिल बिना पैडल मारे हुए भागे जा रही है बस, और आगे से मुझे राइट टर्न लेना है। तो अभी हमारी एंट्री धुतरा वाली रोड में हो चुकी है, और धुतरा होते हुए सीधा मैं बागडीही पहुंचूंगा। और देखता हूं कितना टाइम लगता है। 6:30 बजे मैं निकला था, 6:30 में सुबह निकला था। और अभी मैं झारसुगुड़ा टाउन में छोड़ चुका हूं, और अभी धुतरा वाला जो रोड है उसमें एंट्री हमारी हो चुकी है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो नया बस स्टैंड है वो इधर ही शिफ्ट हो गया है, वो भी बीच में आपको दिखाऊँगा। और जो ओल्ड बस स्टैंड था झारसुगुड़ा का, वो वहाँ से शिफ्ट हो गया है, जो कि सब्जी मंडी के बगल में था। तो फ़िलहाल बने रहिए हमारे साथ हमारी इस साइकिल की यात्रा पे, और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ सीखने को मुझे ये मिला कि साइकिल का ब्रेक मुझे ठीक कराना है, क्योंकि कहीं चढ़ाव है, कहीं ढलान है। तो ढलान वाली रास्तों पे हमारी साइकिल कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाया करती है। ब्रेकिंग इसका ठीक से काम नहीं कर रहा है। हो भी तो गया, मेरा साइकिल का लिया हुआ लगभग 4 साल के आसपास हो गया है। और यकीन मानिए इन 4 सालों में हमारी साइकिल आज तक पंचर नहीं हुई है। बस ब्रेकिंग थोड़ा बहुत घिसा है, तो टाइम टू टाइम उसे मुझे ठीक करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है। और ये जो टनल जो ऊपर से जो आप देख रहे हैं रेलखंड, ये सीधा MCL की तरफ जाती है। और यही है न्यू बस स्टैंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, बस स्टैंड। तो पुराना वाला जो बस स्टैंड था वो शिफ्ट होकर के अभी यहाँ पे आ गया है। ये है बस स्टैंड का नज़ारा। अभी मुझे बहुत किलोमीटर्स जाने हैं।
बस स्टैंड मैं ऑलरेडी पार कर चुका हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि मैं दोनों तरफ से जंगलों से घिरे हुए रोड से मैं गुजर रहा हूँ और इसी में कुछ दूरी पे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है। बहुत सुंदर बनाया है और वहाँ पे ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होता है। इवन कि मेडिसिन भी आपको फ्री में मिलेंगे। तो मैं जब भी धुतरा शटलिंग के लिए जाता हूँ, जब भी हमारी ड्यूटी धुतरा शटलिंग के लिए लगती है, तो मैं इसी रोड से होता हुआ निकलता हूँ। तब तो हाँ, उस समय हमारे पास हमारी कजरी होती है, हमारा अपाचे RTR 200 होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं आज इस साइकिल की सफ़र में निकला हूँ और देखता हूँ बागडीही तक पहुँच पाता हूँ कि नहीं। और ये है झारसुगुड़ा का मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और रास्ते में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स आपको मिलेंगे, रात में या फिर कभी कभी सुबह भी। तो मैं जहाँ कहीं भी अपनी साइकिल को खड़ा कर रहा हूँ और वहाँ पे अगर स्ट्रे डॉग्स हैं तो मेरे अगल बगल में आकर के घूमने शुरू कर दे रहे हैं। और ये है ब्लैक डायमंड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झारसुगुड़ा। तो जैसे ही आप झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल क्रॉस करते हैं, वहीं पे ये मिल जाएगा आपको ब्लैक डायमंड इंजीनियरिंग कॉलेज। ये है और ग्रेडियंट है काफ़ी यहाँ पे। आप हमारे बोलने के स्टाइल से आप समझ रहे होंगे कि हमारी धड़कनें तेज़ हो रही है, हमारी सांसें फूल रही है। तो मज़ा आ रहा है, थ्रिल हो है। और इस थ्रिल का मुझे बचपन से ही क्रेज़ है। साइकिलिंग और बाइकिंग, ये दो चीज़ मुझे बहुत बचपन से ही अच्छे लगते हैं। तो साइकिलिंग और बाइकिंग मुझे बचपन से ही बहुत अच्छे लगते हैं। यकीन मानिए कि जब मैं बचपन में था तो हमारी गांव की जो खेतें हुआ करती थी, उनकी जो मेड़े हुआ करती थी, मैं जब अपनी खेतों पे भी जाता था ना तो साइकिल लेके ही जाया करता था। और उनकी जो मेड़ हुआ करती थी, उस मेड़ पे मैं साइकिल चलाया करता था। लोग मुझे साइकिल मैन कहा करते थे। बहुत मज़ा आता था उस समय और मैं साइकिलिंग के लिए अपने गांव में बहुत फेमस हुआ करता था। तो वो क्रेज़ आज भी है साइकिलिंग का और उसी क्रेज़ को आज बढ़ावा देने के लिए मैं अपने साइकिल को आज निकाला हूँ और बागडीही तक का सफ़र मैं पूरा करना चाहता हूँ। फ़िलहाल रोड बहुत अच्छा है, मौसम भी हमारा साथ दे रही है। और मौसम में सुबह सुबह जब मैं उठा तो बदलाव देखने को मिला। बदलाव ये मिला कि दिन में तो बहुत उमस है, लेकिन रात में धीरे धीरे ठंड का एहसास हो रही है। मतलब ठंड अब कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली है। और इस मौसम में थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि दिन के टाइम में आपको बहुत धूप मिलेगी, उमस मिलेगी और रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो सर्दी और गर्मी मिल करके आपका तबीयत थोड़ा ख़राब कर सकता है। तो अच्छा लग रहा है। आज दिन है 8 अक्टूबर और हमारी साइकिल की यात्रा आज शुरू हो चुकी है, खुद को फिट रखने के लिए। और फिलहाल मैं हूँ धुतरा झारसुगुड़ा रोड, झारसुगुड़ा धुतरा बागडीही। फिलहाल मुझे बागडीही जाना है और यहाँ से मुझे लेफ़्ट टर्न लेनी है। और इसमें थोड़ी ही दूर आगे जाएंगे तो आपको इको पार्क मिलेगा झारसुगुड़ा का। लेकिन हमें इको पार्क नहीं जाना है, इको पार्क तो बहुत आगे है। उससे पहले मुझे राइट टर्न लेना है, जो कि मुझे धुतरा और बागडीही के लिए मुझे ले जाएगी। और कुछ ही दूरी चलने के बाद आपको इंडियन ऑयल का डिपो मिलेगा। आप मेरे माथे पे ये जो पसीना है आप साफ देख पा रहे होंगे। तो पसीना से हमें प्यार है और आपको भी प्यार होना चाहिए। तो आज मैं निकल पड़ा हूँ पसीना बहाने के लिए। और कभी कभी वो पसीना जब आप काम करते हो, काम करने के साथ साथ जब ये पसीना आता है ना, तो आपको बहुत सुकून देता है। वो पसीना का एक बूंद ना बहुत अच्छा लगता है, आपको सुकून देता है, आपको ये एहसास दिलाता है कि आपने मेहनत किया है।
और यहाँ से मुझे राइट लेना है धुतरा बागदेही जाने के लिए। और अगर आपको इको पार्क जाना है तो आप सीधा जा सकते हैं, ये सीधा है और ये है राइट। और इसी रोड में आपको मिलेगा इंडियन ऑयल का डिपो। तो फिलहाल हमारी जर्नी शुरू है बागदेही के लिए, और हमारी साइकिल और हमारा नारंग मुझे इन जंगलों के बीच से ले जाता हुआ। सड़क अच्छी है, कहीं कहीं पे थोड़ी गड्ढे बने हैं, उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, बट सड़क फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छी सड़क है। और ये है इंडियन ऑयल का डिपो, आप देख पा रहे हैं। और कभी कभी जब मुझे धुतरा सेटलिंग गर्मी के दिनों में मिला करती थी तो उधर बीच से एक खेत से होता हुआ एक रास्ता है जो कि सीधा धुतरा मुझे पहुंचाता है। लेकिन अभी तो बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में वहाँ पे एक टनल है, ऊपर से एक रेलखंड पार किया है जो आपका झारसुगुड़ा राउरकेला जो रेलवे लाइन है वो पार किया है, जो मेन लाइन है हावड़ा बम्बई पुणे, तो वो पार किया है। तो वहाँ पे अभी पानी भरा करता है, बारिश का टाइम है। तो अगर आप भी साइकिलिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेन एरिया में ही कीजिए। यहाँ का जो सड़क है ग्रेडियंट से भरा पड़ा है, कहीं पे अप है तो कहीं पे डाउन है। और अगर ग्रेडियंट वाले सेक्शन में अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो आपके साइकिल का जो ब्रेकिंग होता है वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। नहीं तो मेरी क्या स्थिति है, जब डाउन ग्रेडियंट पे जाता हूँ तो हमारा साइकिल कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाया करता है, और वैसे में क्या होगा कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैसा कि आप पीछे से आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा टैंक कैलोरी आ रहा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने साइकिल की ब्रेकिंग पे अच्छा काम करें, उसको दुरुस्त कर ले, उसके बाद आप साइकिलिंग करें अगर आप ग्रेडियंट वाले सेक्शन में रहते हैं तो। और फिलहाल हमारी साइकिल अप ग्रेडियंट में है, पैडल मारते मारते हालत ख़राब हो रही है। लेकिन जो भी हो, जो किक मिलने चाहिए वो मुझे आज मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना मौसम, और ये जो सड़क है धुतरा बागदेही, इस पर टैंक कैलोरी बहुत चलती है। टैंक कैलोरी बोलने से इसमें पेट्रोल या फिर डीजल नहीं होता है, इसमें सीमेंट का कुछ रॉ मटेरियल होता है, जिप्सम या फिर समथिंग लाइक दैट। क्योंकि धुतरा में अल्ट्राटेक सीमेंट का साइडिंग है, प्लांट है, तो सीमेंट बनाने वाली जो रॉ मटेरियल है वही इसमें जाती है, और काफ़ी लंबा लंबा होता है। और ये गुड्स ट्रेन जो कि राउरकेला की तरफ जाती हुई, और धुतरा हम लोग जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। जैसे कि ये जो गुड्स ट्रेन है ये धुतरा पहुंचने वाली है, वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेल रोड और रोडवेज दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ पे आगे जाकर के क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग, जो कि धुतरा का है अल्ट्राटेक सीमेंट साइडिंग का। तो फिलहाल हमारी जो नारंग है, हमारा नारंग है, वो अभी इन ऊबड़ खाबड़ सड़कों से गुजरता हुआ, और अभी कुल मिलाकर के रोड अच्छी है। बीच में थोड़ी दूर के लिए पीसीसी रोड मिला था जो कि थोड़ा अवस्था उसका ख़राब हो चुका था। तो अभी की जो सड़क है फिलहाल ओवरऑल ठीक ठाक है। बीच में आप देख सकते हैं दोनों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं, और इस तरह के पेड़ होने चाहिए, दोनों सड़कों के दोनों तरफ होने चाहिए। और जैसा कि हमारे साइड में, मैं अपनी पटना की बात बता रहा हूँ, पटना में पहले पेड़ हुआ करते थे सड़क के दोनों किनारे, बट अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो हमारा मसौढ़ी का जो रोड है, बीच में पेड़ कम गया था, अभी दोनों तरफ फिर से वृक्षारोपण किया गया है। तो पेड़ होने चाहिए, और पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा लग रहा है, पसीना बाहर, मजा आता है।
यूँ तो बहुत सख्त है मेरा दिल, पर कम वक्त चाय पे पिघल जाता है। तो फिलहाल मैं हूँ धुतरा में और यहाँ पे चाय का चुस्की ले रहा हूँ और चाय पीने के बाद यहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होगी बागडीही के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। और चाय की चुस्की लेने के बाद जैसे ही मैं धुतरा का जो लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पहुँचा था, मालूम चला कि लेवल क्रॉसिंग का जो गेट है वो गिरा हुआ है। तो फिलहाल हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन का क्रॉसिंग है और यहाँ से मुझे जाना है लेफ्ट। और लेवल क्रॉसिंग का गेट खुला और हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट होगी। और ये है झारसुगुड़ा का अल्ट्राटेक सीमेंट और ये है धुतरा साइडिंग, अल्ट्राटेक सीमेंट का साइडिंग। और हालांकि इस रोड में ये जो है रोड मुझे बागडीही तक ले जाएगी, बागडीही बामड़ा आगे भी जाएगी। तो आज की जो जर्नी है बागडीही तक ही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्री है ये अल्ट्राटेक सीमेंट का बाउंड्री है, धुतरा साइडिंग। और इस रोड में मैं पहली दफ़ा आज हमारा एंट्री हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पैरों में थोड़ी थोड़ी अकड़न शुरू हुई है क्योंकि साइकिलिंग, इतनी लंबी साइकिलिंग बहुत दिन से छूटी हुई थी, तो अच्छा लग रहा है। और अभी मैं धुतरा का अल्ट्राटेक सीमेंट साइडिंग जो है, जो प्लांट है, उसे क्रॉस कर रहा हूँ। और यहाँ से बागडीही का जो सफ़र है तकरीबन 7.5 किलोमीटर है। यानी कि जब मैं झारसुगुड़ा से चला था तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस गूगल मैप बताया था। तो लगभग आधा का सफ़र हमारा ख़त्म हो चुका है और आगे जर्नी कंटिन्यू है। और फिलहाल मैं धुतरा का जो अल्ट्राटेक सीमेंट साइडिंग है उसको क्रॉस कर रहा हूँ। और इस रोड में मेरा बिल्कुल नया नवेला एक्सपीरियंस। रोड अच्छी है, ट्रैफिक कम है, मज़ा आ रहा है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो पसीना बहा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये धुतरा का जो अल्ट्राटेक सीमेंट साइडिंग है उससे कुछ ही दूरी पर लगभग 1 किलोमीटर आगे मैं आया हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अप ग्रेडियंट है। और मैं अप में जा रहा हूँ, मैं डाउन का पोजीशन बता रहा हूँ कि कितना चढ़ाई करके आया हूँ। पैडल मारते मारते हालत एकदम ख़राब हुई पड़ी है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि इधर का जो टेरेन है, जो इधर का मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इधर का जो एरिया है वो प्लेन एरिया नहीं है, समतल नहीं है। तो अगर इधर वाले इलाके में अगर आपको साइकिलिंग करनी है तो आपको ब्रेकिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव रखना पड़ेगा, उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहना पड़ेगा। तो मज़ा आ रहा है पैडल मार मार के। पसीना तो आप देख ही सकते हैं कि कितना पसीना से मैं भरा पड़ा हूँ। तो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और जैसे ही मैंने एक चढ़ाई चढ़ी, यानी कि अप ग्रेडियंट को जैसे ही पार किया और सामने में देख रहे हैं कि ये है डाउन ग्रेडियंट, तो यहाँ पे मुझे पैडल मारने की ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत पड़ेगी आपकी ब्रेकिंग की, खुद की ब्रेकिंग की। जब अचानक से कुछ लोग अगर रोड क्रॉस करते हुए आ जाएंगे या फिर सामने से कुछ गाड़ियाँ आ जाएगी, वैसे में अगर आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे आपकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये देखिए इधर से हमारा ट्रेन भारतीय रेल गुजरता हुआ, बिल्कुल शानदार दृश्य। तो पैडल मारते मारते फिलहाल मैं उस जगह पे पहुंचा हूं जहां से होकर के 2 रास्ते निकलती है। ज़िंदगी भी कभी कभी आपको ऐसे 2 राहें पे ला करके खड़ा कर देती है कि जहां पे 2 रास्तों में से एक रास्ता आपको चुनना होता है। तो अगर वहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपके आसपास में जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछा कीजिए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे पूछा, एक बंदे ने मुझे बताया कि अगर आपको बागडीही जाना है तो आप ये वाला रास्ता इख्तियार कीजिए और ये रास्ता जो है लाइकेरा बामड़ा जाती है। तो फिलहाल हमारा नारंग यहाँ पे खड़ा है, आप देख सकते हैं। और मुझे बागडीही जाना है तो ये रास्ते को मैं अख्तियार करूँगा और मुझे बामड़ा तो जाना है नहीं, लाइकेरा भी नहीं जाना है। तो फिलहाल अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ से बागडीही तकरीबन 4.5 किलोमीटर के आसपास है। तो बागडीही पहुँचूँगा और फिर वहाँ से वापस रिटर्न हो जाऊँगा।
ये आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ पानपाली जो पब्लिक हॉल्ट है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि पानपाली को मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ और यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर और है बागडीही। बीच में ऐसा भी लगा कि शायद मैं रास्ता भटक चुका हूँ, लेकिन फिर से मैंने कंफर्म किया। वो जहाँ पे वाई सेक्शन था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ज़िंदगी में जब 2 सड़कें आती हैं तो वहाँ पे दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। तो वहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे अभी तो पानपाली है। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं डायरेक्ट बागडीही पहुँचूँगा। पानपाली का विचार मेरे मन में नहीं आया था, तो इसीलिए अचानक से जब मुझे पानपाली मिला तो मैं कंफ्यूज हो गया और ये सोचने लगा कि शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे और ज़्यादा पैडल मारने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है। बट फिर से मैंने कंफर्म किया, एक राहगीर थे, उनसे मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, 2 से 2.5 किलोमीटर और आपको जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बागडीही के नज़दीक हैं और पानपाली के बाद का जो रास्ता है काफ़ी ख़राब रास्ता है, पीसीसी रास्ता है और पीसीसी का जो पिच है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। जहाँ तहाँ बहुत बड़े गड्ढे बने हुए हैं, तो ये रास्ता बहुत ही ख़राब है। फ़िलहाल मैं मैनेज कर रहा हूँ और बगल से भारतीय रेल गुजरते हुए। तो अब जा कर के फाइनली रास्ता बहुत ही बढ़िया मिला है और मंजिल के करीब हैं। बागडीही कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। जब रास्ता बढ़िया मिलता है तो सफ़र का आनंद आ जाता है और इससे पहले कुछ ही लगभग 3-4-5 किलोमीटर का जो रास्ता है बहुत ही ख़राब है, पीसीसी है और पीसीसी की अवस्था बहुत ख़राब हो पड़ी है। जहाँ तहाँ बड़े बड़े पॉट होल और गड्ढे बने हुए हैं। यस, आई हैव डन इट। जैसा कि आप पीछे में देख सकते हैं कि बागडीही हम पहुंच चुके हैं और ये है हमारा बागडीही का प्लेटफॉर्म। और जब भी मैं गुड्स ट्रेन में वर्किंग करके आता हूं तो हमारा जो ब्रेक वैन होता है ठीक इसी के आसपास में खड़ा होता है और यहाँ पे हम लोग आते हैं चाय पीने के लिए। ये है सामने बागडीही का मार्केट और ये मंदिर, इधर में मंदिर है और ये सामने मार्केट है। तो जब भी हमारी गाड़ी यहाँ पे बागडीही में खड़ी होती है तो सीधा हम लोग मार्केट जाते हैं और मार्केट में चाय पानी या फिर नाश्ता वगैरह करते हैं। तो फाइनली हम बागडीही पहुँच चुके हैं और यहाँ से फिर हम लौटेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, भूख बहुत जोरों की लगी है। तो चलते हैं, फ़िलहाल पेट पूजा करते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर वापस झारसुगुड़ा लौटेंगे। तो माता रानी के दर्शन कर लेने के बाद यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा नाश्ता करने के लिए और नाश्ता करके सीधा मैं झारसुगुड़ा वापस लौटूँगा
और यकीन मानिए कि मैं इतना दिन मैं राउरकेला ट्रेन लेकर के गया और हमारी गाड़ी बागडीही में कई बार रुकी है, लेकिन मैं माता रानी का दर्शन कर नहीं पाया। संजोग कहिए या फिर कुछ और, आज साइकिलिंग की और माता रानी के दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। और ये है बागडीही का मार्केट, छोटा सा मार्केट बट काफ़ी सारा कुछ सामान यहाँ मिल जाता है और यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बागडीही का होटल, जहाँ पे हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद सीधा वापस लौटेंगे झारसुगुड़ा। बहुत ही सुंदर मार्केट है, छोटा सा मार्केट है बट सारा कुछ आइटम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल नाश्ते में यहाँ पे समोसा है, बड़ा है, और आलू चॉप है और पियाजो है। तो मैं तो बड़ा खाऊंगा और बड़ा खाने के बाद सीधा वापस निकलेंगे। तो नाश्ता वास्ता कर लेने के बाद बागडीही से हमारी यात्रा वापस झारसुगुड़ा के लिए स्टार्ट हो चुकी है। और अभी आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि बागडीही का मेन जो टाउन है, बागडीही का मेन जो मार्केट है, उससे बाहर निकलता हुआ। और अभी हमारी साइकिल कंटिन्यूअस चलेगी, बीच में नो स्टॉपेज, नॉन स्टॉप झारसुगुड़ा। और देखते हैं, आने में तकरीबन लगभग 2 घंटे का आसपास का समय लग गया। 6:30 में चला था और यहाँ पहुँचते पहुँचते 8:30 हो गई है। और यहाँ से लौटते लौटते अभी टाइम हो चला है, 9 बज गया है। तो 9 बजे यहाँ से हम निकल रहे हैं बागडीही से झारसुगुड़ा के लिए, और देखते हैं कितना बजे वापस हम पहुँचते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का जो सफ़र रहा काफ़ी इन्जॉयफुल रहा और थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है बट चलेगा, आज पहला राइड था इसीलिए शायद। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ओह, अब बहुत बड़ा लोचा हो गया यार। ये नारंग का जो चेन है वो चेन उतर गया है इसका, आप देख सकते हैं गियर से जो चेन है ये सीधा नीचे उतर गया है। और अगले बार से जब भी मैं आऊँगा तो टूल किट लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये बीच का सफ़र है और यहाँ से हो सकता है। खैर ये तो हो गया फ़िलहाल तो, लेकिन चैन बहुत ढीला हो गया है। अब ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये बहुत बड़ा समस्या है। चैन आप देख सकते हैं, ये जो चेन है, ड्राइव चेन जो है, बहुत ढीला हो गया है। इतना ढीला आखिर कैसे हो गया? देखता हूँ बीच में अगर कोई साइकिल का दुकान है तो फिर वहाँ हमको रिपेयरिंग कराना पड़ेगा। बागडीही से थोड़ी ही दूर जैसे ही मैं निकला था, मेन टाउन से मैं जैसे ही बाहर आया था, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास मैं बाहर आया था। और जो पीसीसी रोड जो आप देख सकते हैं, पीसीसी रोड का अवस्था बहुत ख़राब है जाने के टाइम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो उस रोड में जैसे ही हमारी एंट्री हुई तो हमारा साइकिल हो गया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कहने का मतलब है कि हमारा साइकिल का जो चेन है वो पूरी तरीके से लूज हो गया है। इतना लूज हो गया है कि उसको चला पाना और पॉसिबल नहीं है। और लूज होने का कारण ये है कि हमारा साइकिल का जो पीछे वाला चक्का का जो अलाइनमेंट होता है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, वन साइडेड हो गया है। और वन साइडेड होने का कारण है कि पीछे वाला जो उसका नट है वो ढीला हो गया थोड़ा सा, तो जिसके चलते हमारा पीछे का जो व्हील है वो मिस अलाइंड हो गया है। और मिस अलाइंड हो करके जो पीछे वाला जो चक्का का जो फ्रेम होता है उसमें टच हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे फ़ोटो में आप देख सकते हैं। और जिसके चलते साइकिल हमारी बहुत ही भारी चल रही है। तो इससे फ़िलहाल सफ़र कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इससे सबक ये भी मिलता है कि जब भी आप लॉन्ग टूर के लिए निकलें तो आप अपने पास एक टूल किट ज़रूर रखिएगा, और नहीं तो फिर या तो आप बाइक से निकल रहे हैं या फिर साइकिल से निकल रहे हैं, नो मैटर, आप साइकिल का या फिर बाइक का पूरी तरीके से चेकअप करवा के निकलिए, उसका रिपेयरिंग करवा के निकलिए, और ये सीख मिलती है। तो फ़िलहाल देखते हैं, फ़िलहाल तो हम बागडीही के आसपास ही हैं, फंसे हुए हैं। और देखते हैं, एक जन से मैंने पूछा था, एक बाइक वाले से पूछा कि आपके पास टूल किट है क्या, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि सॉरी भैया मेरे पास तो टूल किट नहीं है। तो देखते हैं, बगल में ही लेवल क्रॉसिंग है, तो लेवल क्रॉसिंग के पास हम जाते हैं, वहाँ पे शायद कुछ हो जाए। तो फ़िलहाल के लिए देखिए, तो अभी मैं पहुंचा हुआ हूं एक गांव, और जिस लेवल क्रॉसिंग की मैं बात कर रहा था वहां पे मैं गया। तो वहां पे जो भाई साहब जो मौजूद थे, जो गेटमैन मौजूद थे, उन्होंने बताया कि हमारे पास टूल किट या फिर टूल बॉक्स नहीं है, तो आपको नियरेस्ट जो साइकिल का रिपेयरिंग सेंटर होता है वहाँ जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बगल में ही जो गाँव है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आया हुआ हूँ, पास का ही एक गाँव है, और इस गांव की सुंदरता आप देख सकते हैं। इधर का गांव देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो गांव की जो छवि है वो मौजूद है,
जो हमारे पटना साइड में जो गांव है वो गांव कम और शहर ज़्यादा लगते हैं उनकी गलियां। और वहाँ पे तो खपड़ैल वाले जो घर होते हैं वो तो आपको बहुत कम ही मिलेंगे। और गांव में आप ये इस गांव में सड़क आप देख सकते हैं, सड़क तो हमारे तरफ भी पूरा बन गया है। और इधर उड़ीसा में नवीन पटनायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हर जगह पे सड़क पहुंचा दिया है। और इस गांव में आप देख सकते हैं, अभी गांव में घुसा हूं, बांस का पेड़ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पास में ही साइकिल का रिपेयरिंग सेंटर मौजूद है, तो फिलहाल वहाँ जाने के लिए मैं मशक्क़त कर रहा हूँ। कभी मैं पिछले टायर को उठा ले रहा हूँ और कभी उसको घिसते घिसते लेके आ रहा हूँ। तो ऐसा करके मैं लाया हूँ यहाँ तक और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी छाँव है। उधर आप देख सकते हैं कि छप्पड़ वाले घर हैं, छप्पड़ वाले घर हैं और अच्छा लग रहा है। गांव की सुंदरता, गांव की छवि अभी भी यहाँ मौजूद है। तो आखिर हम उस जगह की तलाश में जहाँ पे हमारी साइकिल रिपेयर हो सकती थी वहाँ पे हम पहुँच गए और हम अपने साइकिल को रिपेयर भी कर लिए हैं फ़िलहाल। और एक्चुअली हम तलाश में थे साइकिल रिपेयर शॉप की, बट यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा तो ये तो बाइक का रिपेयरिंग शॉप है और यहाँ पे तो पूरा टूल बॉक्स का खजाना ही था। बहुत सारे रेंचेज और पानाज यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए थे और मेरा तो काम ही हो गया। और ये जो गांव है फ़िलहाल ये है तेलीडीही, जो कि बागडीही के बगल में पड़ता है। और यहाँ आने पे हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी मिलनसार हैं। इनफैक्ट मैंने भाई साहब का एक पाना यूज किया अपने साइकिल को ठीक करने में। मैं इसके बदले में मैं उन्हें पैसा दे रहा था, जो कि मेरा फ़र्ज़ है, बट उन्होंने मना कर दिया कि उसके लिए मैं पैसा नहीं लूँगा। तो बहुत अच्छा लगा और फ़िलहाल यहाँ से मैं निकलता हूँ झारसुगुड़ा के लिए। तो जब भी आप अपने ज़िंदगी के अनजान सफ़र पर निकलते हैं तो वो अनजान सफ़र कभी कभी आपको सरप्राइज़ भी देता है, कभी कभी आपको थ्रिल्स देगा। हर समय हर पल एक नया एक्सपीरियंस आपको देगा, जैसा कि आज मुझे हुआ। तो जब भी आप अनजान सफ़र पर निकले तो पूरी साजो सामान के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ निकलिए। तो फ़िलहाल मेरा साइकिल ठीक हो चुका है और मैं उस भाई साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिनका खुद का बाइक का रिपेयरिंग शॉप था। वो खुद पैसे से एक बाइक मैकेनिक थे और जिनके रिपेयरिंग शॉप पे जा कर के मेरा जो बाइक है, मेरा जो नारंग है वो ठीक हुआ। उसका साइकिल, उसका जो चेन था वो मैंने ठीक किया और जो मेरा जो रियर व्हील था जो मिस अलाइंड हो गया था उसको मैं वापस अलाइंड किया। और फिलहाल मैं लौट रहा हूँ झारसुगुड़ा के लिए। तो सीख ये मिलती है कि जब भी आप अनजान सफ़र पे निकले पूरी तैयारी के साथ निकलिए, ताकि जो रास्ते में जो आपको सरप्राइज़ मिले उसको आप अच्छे तरीके से आप टैकल कर सकें, उससे लड़ सकें। तो जीवन भी एक अनजान सफ़र है। इस अनजान सफ़र में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। कभी सुख मिलेगा तो कभी दुख मिलेगा। बहुत सारे नए साथी आपको मिलेंगे तो कुछ पुराने साथी छूटेंगे भी। तो फिलहाल देखते हैं, अभी वक्त हो चला है 10:15 और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। जो गांव गया था जहाँ पे मेरा साइकिल ठीक हुआ उस गांव का नाम है तेलीडीही। तो और ये जो है यही लेवल क्रॉसिंग है और ये लेवल क्रॉसिंग जहाँ पे जो गेटमैन मौजूद थे जिन्होंने बताया कि हमारे पास टूल किट नहीं होता है, वो S&T डिपार्टमेंट के पास होता है।